कभी आपने महसूस किया कि चंद दिन पहले आपके अंदर एक अजीब-सा जोश था, आपने सोचा था कि अब ज़िंदगी बदल देनी है। सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करनी, किताब पढ़नी, अपने काम पर तवज्जो देनी, मोबाइल कम इस्तेमाल करना। फिर अचानक वो जोश ख़त्म हो गया। ना किसी ने आपको को रोका, ना कोई बड़ा मसला पैदा, फिर भी दिल ने काम करने से इनकार कर दिया। आप खुद से पूछते हैं, आखिर मेरे साथ क्या हो गया? और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर इंसान इस कैफियत को अपनी कमजोरी समझ लेता है और वो सोचता है शायद मैं सुस्त हूँ, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं, शायद मैं कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बाज़ औक़ात मोटिवेशन का अचानक ख़त्म होना सुस्ती नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग का एक नफ़सियाती रद्द-ए-अमल होता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पहली वजह नयापन ख़त्म हो जाता है। जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग उसे दिलचस्प तजुर्बे के तौर पर देखता है। नया मंसूबा, नई किताब, नया कारोबार, नई वर्ज़िश, नया हदफ़। शुरू में हर चीज़ दिलचस्प लगती है, हम मुस्तक़बिल का तसव्वुर करते हैं, खुद को कामयाब देखने लगते हैं। लेकिन चंद दिन बाद नयापन ख़त्म होने लगता है। अब वो ही काम रोज़ाना दोहराना पड़ता है। यही वो मुकाम जहाँ बहुत से लोग समझते हैं कि मोटिवेशन ख़त्म हो गई। हालाँकि हकीकत ये है कि मोटिवेशन का काम शुरू करवाना है, हमेशा चलाना नहीं। ज़िंदगी में बड़े नताइज इस वक़्त पैदा होते हैं जब इंसान मोटिवेशन के बगैर भी छोटा-सा कदम उठा लेता है। दूसरी वजह, हम नतीजा बहुत जल्द चाहते हैं। इंसान का दिमाग फ़ौरी इनाम पसंद करता है। जब हम वर्जिश शुरू करते हैं तो चाहते हैं कि दिन में जिस्म बदल जाए। हम पढ़ाई शुरू करते हैं, चाहते हैं फ़ौरन ज़हानत बढ़ जाए। जब हम यूट्यूब, कारोबार या किसी नए काम का आगाज़ करते हैं तो चाहते हैं कि जल्द कामयाबी मिले। लेकिन जब मेहनत के बावजूद नतीजा नज़र नहीं आता तो दिमाग में सवाल पूछता है, ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल आहिस्ता-आहिस्ता जोश को कम कर देता है। इसीलिए याद रखें, कामयाबी अक्सर इस वक्त बन रही होती है जब हमें उसके आसार भी नजर नहीं आते। बीज जमीन के अंदर भी बढ़ रहा होता है, अगरचे ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरी वजह, हम अपने अहदाफ को बहुत बड़ा बना देते हैं। एक और नफसियाती गलती है कि जब हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं, हम कहते हैं कल से रोज 2 घंटे वर्जिश, रोज 50 सफ़हात पढ़ूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हर दिन 5 घंटे काम करूंगा। शुरू में 1-2 दिन शायद हम ये सब कर भी लेते हैं, लेकिन दिमाग इतनी बड़ी तब्दीली को मुस्तकिल बरकरार नहीं रख पाता। फिर एक दिन मामूल टूट जाता है और इंसान सोचता है मैं नाकाम हो गया हूँ। यही सोच अगले दिन फिर दोबारा शुरू करने से रोक देती है। इसका बेहतर तरीका यह है कि बड़े हदफ को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए। सिर्फ 10 मिनट पढ़ें, सिर्फ 10 मिनट वर्जिश करें, सिर्फ एक अहम काम मुकम्मल करें, क्योंकि छोटी कामयाबियां दिमाग को दोबारा इसीलिए हर बार खुद को धकेलने से पहले ये सवाल ज़रूर करें, क्या मुझे वाकई मोटिवेशन की कमी है, मेरा दिमाग थका हुआ है। पांचवी वजह, दूसरों से मवाजना। सोशल मीडिया ने इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया। ये अपना आगाज़ देख रहे होते हैं दूसरे शख्स की कामयाबी। आप देखते हैं कोई शख्स कारोबार में आगे बढ़ रहा है, कोई जिस्म बना रहा है, कोई सफ़र कर रहा है, कोई मशहूर हो रहा है। फिर आप अपने आप को देखते हैं और दिल कहता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये मवाज़ना इंसान की तवानाई ख़त्म कर देता है, क्योंकि आप अपनी रफ्तार को दूसरे की रफ्तार से नापने लगते हैं। हकीकत यह है कि हर शख्स का सफ़र मुख्तलिफ है। आपको दूसरे से मुकाबला करने की बजाय सिर्फ अपने कल से बेहतर होना है। छठी वजह, नाकामी का छुपा हुआ खौफ। कभी कभी इंसान का दिमाग कामयाबी से ज़्यादा नाकामी से डरता है। वो एक बड़ा ख्वाब देखता है लेकिन अंदर से खौफ मौजूद होता है। अगर मैं नाकाम हो गया तो ये खौफ इंसान को काम शुरू करने से पहले ही थका देता है। फिर वो मोबाइल उठाता है, कुछ देखता है, वक्त गुजारता है और खुद को कहता है आज मोटिवेशन नहीं है, कल से शुरू करूँगा। लेकिन हकीकत में वो मोटिवेशन से नहीं बल्कि नाकामी के खौफ से
भाग रहा होता है। इस खौफ का इलाज ये नहीं कि आप खुद को कहें मुझे नाकाम नहीं होना, बल्कि ये कि आप खुद से कहें मुझे सिर्फ आज का कदम उठाना, तजिया बाद में देखा जाएगा। सातवीं वजह, आप अपनी शनाख्त तब्दील नहीं करते। अगर आप खुद को मुसलसल ये कहते रहें मैं सुस्त हूँ, मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, मैं जल्द हार जाता हूँ, तो दिमाग उन अल्फाज को अपनी शनाख्त का हिस्सा बनाता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें मैं वो शख्स हूँ जो छोटा कदम भी रोज उठाता हूँ, तो आपकी सोच बदलने लगती है। याद रखें, आदत सिर्फ काम को नहीं बदलती, इंसान की अपनी नज़र में इसकी शनाख्त भी बदल देती है। तो फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, ये ना कहें कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ एक दिन की कम मोटिवेशन को अपनी पूरी शख्सियत का फैसला ना बनाए। दूसरा काम ये करें, हदफ छोटा कर दें। अगर आप 1 घंटा पढ़ने का इरादा रखते तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। अगर 1 घंटा वर्जिश करनी थी तो 10 मिनट चलें। अगर पूरा मंसूबा मुकम्मल करना था तो सिर्फ पहला कदम उठाएं। तीसरा काम यह है कि अपने माहौल को तब्दील करें। मोबाइल सामने रखा है तो उसे दूर कर दें। काम की जगह साफ करें। ज़रूरी चीज़ें पहले से तैयार रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, कम रुकावटों की ज़रूरत होती है। और सबसे अहम बात, मोटिवेशन का इंतज़ार करना छोड़ दें, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा पहले नहीं आती। कभी आप पहले अमल करते हैं, फिर मोटिवेशन वापस आती है। आप सिर्फ 5 मिनट काम शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट गुजर जाते हैं और अचानक दिमाग दोबारा साथ देना शुरू कर देता है। यही वो राज है जिसे मुस्तकिल मिजाज लोग समझ लेते हैं। वो हर दिन पुरजोश नहीं होते, वो भी थकते हैं, वो भी बोर होते हैं, उनका भी दिल नहीं करता। फर्क सिर्फ ये है कि वो अपने एहसासात को अपनी सिमत का मालिक नहीं बनाते। वो कहते हैं आज दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा कदम उठाऊंगा। और यही छोटा कदम वक्त के साथ एक बड़ी जिंदगी बना देता है। तो अगर आज आपकी मोटिवेशन अचानक ख़त्म होगी तो ख़ुद को नाकाम न समझें। शायद आपका दिमाग सिर्फ ये सीखने के मरहले में कि ज़िंदगी सिर्फ जोश से नहीं चलती, ज़िंदगी आदत से चलती, तो नज़्म ज़ब्त से चलती, छोटे कदमों से चलती है। और सबसे बढ़कर इस यकीन से चलती है कि आज की मामूली कोशिश कल की बड़ी तब्दीली बन सकती है। याद रखें, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन कामयाबी वो आग है जो मुसलसल कोशिश से जलती है। इसलिए अगली बार जब आपके अंदर आवाज़ आए आज मेरा मोटिवेशन नहीं, तो खुद से सिर्फ इतना कहें ठीक है, आज मोटिवेशन नहीं है, लेकिन एक छोटा कदम तो मैं फिर भी उठा सकता हूँ। शायद यही एक छोटा कदम आपको दोबारा उसी जगह पर ले आए।